एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आपका ये डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज बहुत शॉर्ट में 3 बातें बताऊंगा आपको, लेकिन 3 बातें ऐसी हैं कि शायद कुछ लोगों का दिल दहल जाए सुनकर। आज बताऊंगा कि मौत से पहले के कुछ ऐसे सच जो मेडिकली प्रूफ हैं, जिनका मेडिकल साइंस के पास प्रूफ है, मेडिकली प्रूवन है। आज उन्हीं सच के बारे में बात करूँगा। देखिए दोस्तों, जाना सबको है दुनिया से, और ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, हम लोग अपने अंत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और अंत से जुड़ा हुआ मतलब अंत कैसे होगा, या अंत के बाद क्या क्या होता है, या अंत के समय क्या क्या होता है, मगर मैं ये कहूँ तो लोगों ने बहुत कुछ जानने की कोशिश करी है और जाना भी है। और हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे पुरानी किताबों में बहुत सारे ब्यौरे ऐसे मिलते हैं कि मृत्यु का समय क्या क्या होता है। लेकिन उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो गई हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी प्रमाणित होना बाकी हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा तो बातें गलत हैं, क्योंकि अभी प्रमाणित नहीं हुई हैं। हो भी सकती हैं आने वाले समय में, और नहीं भी हो सकती हैं, वो तब मालूम पड़ेगा। लेकिन 3-4 ऐसी बातें हैं जो प्रमाणित हो चुकी हैं, और आज मैं आपके सामने उन्हें पेश करने जा रहा हूँ। आमतौर से हमारे पूर्वज ये बताते हैं कि मरने से पहले इंसान एक बार दुनिया में ज़रूर लौटता है। ऐसे पेशेंट जो गंभीर रूप से बीमार हैं या काफ़ी उम्र दराज हैं, बुज़ुर्ग हैं, जब उनका समय करीब आता है तो वो गुमसुम रहने लगते हैं, सोए सोए से रहने लगते हैं। उनकी बीमारी बहुत बढ़ जाती है, उनकी हालत और ख़राब हो जाती है अगर बीमार हैं तो। और वो हर समय सोते रहते हैं, अधिकतर समय सोते हुए गुजरता है उनका। सोना मैं इस वजह से कहूँगा ताकि आमतौर से लोग समझ सकें, असल में वो भी दिमाग की एक अवस्था होती है। क्योंकि मरते समय ब्लड प्रेशर इंसान का लो हो रहा होता है, ब्लड दिमाग सुकड़ जाता है उस समय पर, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई दोनों कम हो जाते हैं। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अक्सर कुछ पेशेंट में ऐसा देखा जाता है, या कुछ बुजुर्गों में ऐसा देखा जाता है कि दुनिया से जाने से पहले एकदम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 1 या 2 दिन पहले, या 24 घंटे पहले, या 1 दिन पहले एकदम ठीक उनकी बीमारी कम हो जाती है, और वो एकदम उठकर बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं, पूरी तरह से नॉर्मल दिखने लगते हैं। और फिर जैसे ही वो अवस्था ख़त्म होती है, उनकी बीमारी और भयंकर हो जाती है, और बढ़ जाती है, और फिर वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। इसको ये क्यों होता है, इसको कहते हैं कुछ जगह पर इसको कहते हैं संभाला लेना, कुछ जगह कहते हैं दुनिया में दोबारा लौटना। आपकी तरफ इस चीज़ को क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा ये क्यों होता है। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। जिस समय इंसान दुनिया से जाने वाला होता है, उस समय उसके दिमाग में जो न्यूरॉन होते हैं, जिन्हें हम नस कहते हैं आम भाषा में, वो मर रहे होते हैं। दिमाग के जो सेल्स होते हैं वो मर रहे होते हैं। लेकिन दिमाग शरीर को बचाने की कोशिश करता है, और ख़ुद को बचाने की कोशिश करता है। ऐसा करने के लिए वो अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करके एक बार पूरी जान से, पूरी ताकत से कोशिश करता है कि मरते हुए शरीर को दोबारा से ज़िंदा कर सकें, या दोबारा से उसकी सारी गतिविधियों को सुचारू रूप से चालू कर सकें। और इससे दिमाग में इतनी ज़्यादा बिजली उत्पन्न होती है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कुछ समय के लिए इंसान को ठीक लगने लगता है। इंसान की जो समस्या होती है वो कम हो जाती है, लेकिन उसके बाद हाल और ज़्यादा बुरा हो जाता है। उसके बाद दिमाग और ज़्यादा तेज़ी से मरने लगता है, क्योंकि बची हुई सारी एनर्जी दिमाग अपने को बचाने में इस्तेमाल कर देता है। लेकिन वो व्यर्थ होता है उस समय पर। वो सिर्फ एक कोशिश होती है, दिमाग की आखिरी कोशिश होती है खुद को और शरीर को बचाने के लिए। तो वो अवस्था 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रह सकती है। उसे हम कहते हैं हाई सर्ज। ब्रेन में हाई एनर्जी सर्ज होती है, उसको हम हाई सर्ज स्टेज कहते हैं। और उससे क्या होता है, उस अवस्था में जाके इंसान जब आता है तो बिल्कुल एकदम अलर्ट हो जाता है। लगता ही नहीं उसको कि बीमारी है, या लगता है कि वो ठीक हो गया, बीमारी उसकी ख़त्म हो गई। या वृद्धावस्था होती है, बूढ़ा इंसान होता है, तो वो एकदम एक्टिव हो जाता है। जो इंसान बिल्कुल सोया हुआ पड़ा था, जो खाना भी नहीं खा पा रहा था, जो किसी को पहचान नहीं रहा था, वो सब कुछ वैसे ही करने लगता है जैसा वो करता था। तो यह अवस्था वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। लोग इसको अलग अलग तरह से कहते हैं कि भाई ईश्वर एक बार भेजता है इंसान को कि दुनिया देख तो दोबारा से आखिरी बार तक तुम्हें मेरे पास आना है। बहुत सारी इससे कथाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं, कहानी जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण ये है। दूसरी चीज़ जो हमारे ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलती है, या हमारे बुजुर्गों से हमको सुनने को मिलती है, वो ये मिलती है कि मरते समय इतनी प्यास लगेगी कि अगर पूरा समुद्र भी किसी व्यक्ति को पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। तो ये बात भी वैज्ञानिक तौर से प्रूवन है, इसका भी सबूत अब हमें मिल गया है।
इसका कारण ऐसा होता है कि ये बात सच है कि ऐसा होता है, प्यास लगती है किसी किसी को मरते समय बहुत ज़्यादा और बुझती नहीं है, चाहे कितना भी पानी पिला लो। कारण क्या होता है कि जो मृत्यु है एकदम नहीं आती, धीरे धीरे शरीर में बदलाव आते हैं, और उन्हीं बदलाव में से एक बदलाव है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। आमतौर से आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग पानी बहुत कम पीते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं। इवन 60-70 की उम्र से भी लोग बहुत कम पानी पीने लगते हैं, उनको प्यास ही नहीं लगती। और प्यास न लगने का कारण ये नहीं होता कि उनके शरीर में पानी की मात्रा पूरी होती है, बल्कि उनका दिमाग उनको आदेश नहीं दे पाता। अब वो क्या होता है, शरीर में ये कमी होते 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 इतनी कमी इकट्ठा हो जाती है कि शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। और जब वो डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हम कितना भी फ्लूइड लगा लें, कितना भी उनको पानी पिला लें, उस डिहाइड्रेशन से हम उनको वापस नहीं ला सकते। वो डिहाइड्रेशन इरिवर्सिबल हो जाता है, और ऐसा होने से उस समय हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, क्योंकि देखिए सच तो वही बता सकता है जो जा रहा हो, और जाकर दुनिया से कोई लौटा नहीं। लेकिन जहाँ तक विज्ञान की समझ है, जहाँ तक विज्ञान कहता है इस चीज़ के लिए, खासतौर से मेडिकल साइंस जहाँ तक कहती है, वो ये कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। मरते समय इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लग सकती है, और उसको कितना भी पानी पिला लो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि उसकी बॉडी अब डिहाइड्रेशन में जा चुकी है। अब उस डिहाइड्रेशन से वापस आना संभव नहीं है। तीसरी चीज़ जो आमतौर से हम सुनते हैं और वैज्ञानिक भी इस चीज़ को प्रमाणित करते हैं, कुछ लोग मरते समय अपने रिश्तेदारों से बातें करने लगते हैं, ऐसे रिश्तेदार जो वहाँ नहीं होते हैं, यानी उनको ऐसा कुछ दिखने लगता है जो उस समय वहाँ मौजूद नहीं होता है। आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, लोग आते जाते उनको दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को बिस्तर पर, चादर पर कीड़े रेंगते हुए महसूस होने लगते हैं, कि कहते हैं सफाई करो सफाई करो, झाड़ो, कोई कीड़े हैं मेरे बिस्तर पर, चींटियाँ हैं मेरे बिस्तर पर। ये बात भी वैज्ञानिक तौर से प्रमाणित है। ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मरते समय या मरने से कुछ समय पहले इंसान के ब्रेन में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, ब्रेन सिकुड़ जाता है, और उससे उस कारण या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर जाने की अवस्था में हेलुसिनेशंस होने लगते हैं उनको। ब्लड प्रेशर गिर जाने की अवस्था में भी होते हैं, शरीर में खासतौर से ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने से भी होते हैं, हाइपोक्सिया होने की वजह से भी होते हैं, और दूसरा नर्व सेल्स के डैमेज होने से भी होते हैं। जब नर्व सेल्स मरती हैं तो कई बार वो गलत सिग्नल बॉडी को या ब्रेन को भेज देती हैं, जिससे हम वो कुछ देखते हैं जो हमारे आसपास नहीं होता, या हम वो सब कुछ सुनते हैं जो हमारे आसपास नहीं घट रहा होता है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो वैज्ञानिक तौर से प्रमाणित हैं, और भी ऐसे तथ्य हैं जो वैज्ञानिक तौर से प्रमाणित हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो और बना दूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और जो मेरे नए साथी हैं वो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग समझ सकें और दुनिया से जाने वाले से हमदर्दी रख सकें। क्योंकि कुछ लोग इन चीज़ों को सिरे से नकार देते हैं। ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाया है क्योंकि कुछ लोग इन चीज़ों को सिरे से नकार देते हैं, कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा होता है, ये भी एक सच है, उतना ही बड़ा सच है जितना हम जीवित हैं, ये सच है। ये भी उतना ही बड़ा सच है जितना जैसे आप मुझे देखना है ये सच है, ऐसा ही ये सच है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अपने बुज़ुर्गों को अंतिम समय में समय दें, उनके पास बैठें, और जहाँ तक हो सके उनको आराम देने की कोशिश करें। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।